ये दुबे लेफ्टी देख लें, सारे के स्टांस खड़े हुए हैं, कोई झुका नहीं हुआ, इफ यू नोटिस. That's also something like a baseball kind of stance. And I think that's something new in T20. This is I've noticed, which is all young boys जो इंडिया से आ रहे हैं. तो शायद इनकी कोचिंग एनसीए से ऐसी हो रही है पीछे से. Maybe that's again a very good thing. बड़ी बारीकी की चीज नोट की है मैंने, और काफी सारे आप यंग बैटर्स देखें वो ऐसे ही खड़े हो रहे हैं स्टांस में. एक वन ऑफ द प्लेयर जिसने अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, इम्पैक्टफुल जोन में रख के परफॉर्मेंसेस दे रहा है, और डे बाय डे इसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ बेहतर हो रहा है. तो ये एक कंप्लीट ऑलराउंडर है जो 4 ओवर करने की एबिलिटी रखता है और नंबर 5 पे बारी लेने की एबिलिटी रखता है. ही इज नेक्स्ट टू हार्दिक पांड्या. तो इनकी बॉलिंग और इनकी बैटिंग मुझे बहुत पसंद है, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेटर है जो अपने ग्राफ को डे बाय डे बढ़ा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ इसके वर्क है. उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना. जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती यही, अगर ऊपर की नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों पर जिम्मेदारी आती. जब 3 विकेट्स आपके गिर जाएं और उसमें आपके टॉप 3 जो है वो फारिग हो जाए, उसके बाद फिर एक रीबिल्डिंग फेज में इनिंग्स चली जाती है, और फिर एक क्वाइटनेस आ जाती है, और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रन्स नहीं आप कर सकेंगे जिससे कि आप शायद मैच जीत सके. मगर ये भारत की टीम इसलिए बहुत आला टीम है क्योंकि एक तो फाइट बैक की और फिर मोमेंटम वापस हासिल किया बल्ले के साथ. और कहना ही पड़ेगा कि इस वक्त बेहतरीन दुनिया की टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में. एक कंसिस्टेंसी है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाना बड़ी मुश्किल काम है. मुझे बहुत मजा आया इनकी इनिंग्स देख के, और इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके जो इंडिया की बात जब भी कोई दुनिया के पंडित करते हैं तो वो किसी एक प्लेयर पे बात नहीं करते, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ओवरऑल इनके पास इतने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं कि किसी एक के जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे यहाँ पे ये मसाइल इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक बंदा खेल रहा है हम उसी के इर्द गिर्द रहते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट्स रेडी नहीं करते. तो मुझे लगता है कि इंडिया हकीकतन इस वक्त एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, और शायद वो ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ गई. इट्स लाइक अ फैक्ट्री ऑफ बैटर्स. ये जो दुबे को खिलाओ, आपके सूर्या कुमार यादव को खिलाओ, उन्होंने अपनी टीम बनाई. आप जरा देखें उनके जो दुबे और सूर्या कुमार यादव को उन्होंने इतना पक्का कर दिया, ना तो दुबे इंडियन टीम को डूबने दे रहे हैं, और सूर्या कुमार जो है वो जिस जगह पे आके कॉम्पैक्ट रन करता है वो नजर आ रहा है. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी. दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में T20 वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है. बताते चले कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने चौथे मैच में भारत ने आयरलैंड को मात देकर ग्रुप स्टेज में टॉप किया है. बताते चले कि इंडिया सुपर 8 के लिए ऑलरेडी पहले से ही क्वालिफाई कर चुका था. भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इसी आयरलैंड के खिलाफ हमारी टीम बहुत ही ज्यादा बेबस नजर आ रही थी, और अगर फहीम अशरफ का कैच नहीं छूटता तो शायद हम आयरलैंड से मैच ही हार जाते. जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया है. भारत ने तीनों ही डिपार्टमेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया, चाहे हम बात करें बैटिंग की, बॉलिंग की या फिर फील्डिंग की. इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के बैटिंग डिपार्टमेंट की भी जमकर तारीफ की है. तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस और इस शानदार जीत को लेकर और क्या कहा है. आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनकी टीम है. मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है ऑब्वियसली जो टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग है, फिटनेस इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, हर चीज़ स्पोर्टिंग इन्वायरमेंट से इनका बड़ा ज़बरदस्त काम है. बट ये राइट स्पिरिट में अगर कोई टीम जो टॉप 4 में हर दफ़ा फिनिश करती है और वो राइट स्पिरिट में भी क्रिकेट खेलती है, इनकी सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के बड़ी ज़बरदस्त हुई है इस सब कॉन्टिनेंट वर्ल्ड कप के लिए. इनके पास पावर हिटर्स भी हैं एट द टॉप, जो एग्रेसिव बैटर्स हैं. फिर इनके पास 2 ज़बरदस्त ऑलराउंडर्स हैं. वो इस वक्त तो फॉर्म ऐसी है कि वो फिनिशर के तौर पे खेल रहे हैं, बट अगर कोई ऊपर से 2-3 विकेट इकट्ठी गिर जाएं तो वो उस तरह की भी क्रिकेट खेल सकते हैं कि लंबा ले जाएं, डीप ले जाएं. तो इन्होंने अपनी सारी बेसिस को कवर किया हुआ, और फास्ट बॉलिंग हमेशा से इनका खासा रही और फील्डिंग इनका हमेशा से खासा रही. तो उस तरह से अगर आप देखें तो एक बहुत ही कंप्लीट टीम इन्होंने पिक की हुई है. और उसके अलावा इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो वो भी अभी
मेंटली प्लेयर्स के ऊपर काम करना, उनको मेंटली रिलैक्स करना कितना जरूरी है, वो भी वो करते हैं। ये नहीं कि वर्ल्ड कप आ गया तो आपने बाकी सब कुछ छोड़ देना, नहीं, वर्ल्ड कप का मैच है, आपका क्वालिफिकेशन मैच है, फिर भी उस प्लेयर की जो मेंटल वेलबींग है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उसको भी सामने रखते हैं। तो ये इस तरह से एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट बनाते हैं कि प्लेयर्स खुद भी परफॉर्म करना चाहते हैं और अपने मुल्क के लिए अपना बेस्ट। तो इंडिया को क्यों हम सुपीरियर टीम मानते हैं, या अब हमें मान लेना चाहिए कि वो हमसे सुपीरियर हो चुके हैं इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि उनकी कोई रीबिल्डिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे रीबिल्डिंग खत्म ही नहीं हो रही। जो भी कोच आता है वो आके रीबिल्डिंग प्रोसेस का एक झंडा लेके आता है और अपने 2 साल 3 साल उसमें से गुजार के चला जाता है कि जी मैं रीबिल्डिंग प्रोसेस में जा रहा हूं। कोई रीबिल्डिंग एट इंटरनेशनल लेवल नहीं होती। इंडिया की टीम के रोहित शर्मा, विराट कोहली सबसे बड़ी, उनके जो मैच विनर थे वो चले गए, जडेजा उनके बाद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे वो चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके स्टैंडर्ड सेट हैं, हम अपने स्टैंडर्ड ही सेट नहीं कर सके। ऑल रीजन्स इन द वर्ल्ड पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, इवन यूएस में, ये श्रीलंका में, हम हर जगह पे वन साइडेड अफेयर से मैच हार रहे हैं। तो इसका मतलब है हम किसी भी कंडीशन के अंदर भी इंडिया को नहीं हरा पा रहे, क्योंकि वो सुपीरियर हो चुके हैं, हम नहीं मानते। उसके बाद अगर आप किसी और जगह पे आप चले जाएं कि इंडियन बॉलिंग की जो आपने बात की कि यही बुमराह, यही हार्दिक पांड्या, कुलदीप, अक्षर पटेल, ये 5 से 7, 8 से 10 मैचेस या यही प्लेयर्स खेल चुके हैं, लेकिन उनको उनके खिलाफ खेलने का फार्मूला नहीं मिल पा रहा। तो प्लेयर की कैपेसिटी के ऊपर कोई शक नहीं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन पे मुझे शक है। अगर ये प्रिपरेशन अच्छी हो रही होती, मैं मान ही नहीं सकता कि आप किसी एक प्लेयर के खिलाफ एक मरतबा फेल होते हैं, बार बार अगर फेल हो रहे हैं, देयर समथिंग रॉन्ग मेंटली। तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के साथ तो कंपेयर ना की जाए। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है और उनकी तारीफ बनती भी है। बताते चले कि भारत जिस ग्रुप में था उसमें से 2 टीमें सुपर 8 के लिए ऑलरेडी फाइनल हो चुकी हैं। पहली पाकिस्तान है और दूसरी भारत है। बताते चले कि पाकिस्तान ने आज नाइजीरिया को हराकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सुपर 8 में जो भारत के साथ टीमें टकराने वाली हैं वो साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, भारत और या तो श्रीलंका होगी या फिर जिम्बाब्वे होगी। जिम्बाब्वे के चांसेस ज्यादा है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाई है, भारतीय टीम टॉप कंटेंडर के रूप में उतर रही है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि जो इस ग्रुप स्टेज में सबसे बड़ा शॉक लगा वह यह था कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की जगह जिम्बाब्वे ने ले ली है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर हम भी किसी तगड़े ग्रुप में होते तो हम भी शायद सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। वो तो शुक्र है कि हमारे ग्रुप में कोई बड़ी टीमें नहीं थी जिसकी वजह से हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करवाए। अदरवाइज हमारी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकते हों। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से टीम इंडिया तीनों ही डिपार्टमेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखा रही है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंडिया के पास हर वो चीज है जो एक अच्छी टीम के लिए होना चाहिए। इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग में भी स्ट्रेंथ है, स्पिन बॉलिंग में भी स्ट्रेंथ है। इंडिया का जो बैटिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है। इंडिया के पास जो ऑलराउंडर है उनकी भी बिल्कुल कमी नहीं है। ओवरऑल आप किसी भी फील्ड में उठाएं या कोई भी डिपार्टमेंट उठाएं, इंडिया हर चीज में टॉप नॉच की परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में जो भारत की परफॉर्मेंस रहती है वो हमेशा ही काफी अच्छी रहती है। बताते चले कि पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट में भारत की जो परफॉर्मेंस है वो एकदम टॉप नॉच है। चाहे हम बात करें वर्ल्ड कप 2023 की, या फिर बात करें T20 वर्ल्ड कप 2024 की, या फिर बात करें चैंपियन ट्रॉफी 2025 की, इन तीनों ही टूर्नामेंट को मिलाकर भारत ने केवल 1 मैच हारा है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारतीय टीम की परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया चल रही है। बताते चले कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी भारत अभी तक अनबीटन रहा है और हो सकता है कि भारत अनबीटन ही इस वर्ल्ड कप को अपने नाम भी कर जाए। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।